जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। बाबू, आज का जो हमारा क्लास है, एंगल बाय सेक्टर जब दिया हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या रिलेशन होता है, भुजाओं में अनुपात से त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या रिलेशन होता है, उसको आज हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में यदि AD कोण ए का कोण समद्विभाजक है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर AB बटा AC, AB बटा AC, AB बटा AC। ठीक है जी, AB बटा AC। चल ध्यान समझना बाबू, इसको ध्यान से समझिए। यदि बाबू हम यहां से इस पे क्या करें, ये क्या करें, लंब ड्रा करें, क्या करें, एक लंब। हमने क्या किया, लंब क्या कर दे, यहाँ एक लंब खींच देते ई। ठीक है ना, रचना में लिखेंगे, रचना क्या किया गया, ध्यान समझिए। रचना किया हमने क्या, भुजा भुजा BC पर, भुजा BC पर, भुजा BC पर शीर्ष ए से ए से AE लंब डाला। ठीक है, चलिए वो लंब डाला। ध्यान समझो, यदि हम देखें त्रिभुज, देखिए हम त्रिभुज क्या ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज हम ABD का क्षेत्रफल यदि हम देखें, ABD का क्षेत्रफल यदि हमको निकालना है तो क्या होगा। देखिए, यदि त्रिभुज का हम बताए थे, किसी भी त्रिभुज का यदि आधार और लंबवत ऊंचाई पता हो, आधार और लंबवत ऊंचाई परपेंडिकुलर हाइट यदि पता हो किसी त्रिभुज का, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/, क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इसका क्या होगा, आधार इसका क्या होगा बताइए। इसका आधार हो जाएगा बाबू, इस त्रिभुज का आधार BD बराबर BD गुड़े क्या हो जाएगा, BD गुड़े AE, BD गुड़े AE हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये बताइए। इतना आ जाएगा ना। चलो अब अगला यदि हम देखें बाबू, अगला यदि हम देखते हैं इसी तरह, देखिए यदि हम देखें, ये जो हमने लंब ड्रा किया है, लंब डाला है बाबू, ये इस त्रिभुज के भी लंब है, इस त्रिभुज के लिए भी लंब है। ठीक है ना, क्यों, किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज का लंब त्रिभुज से बाहर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इसके लिए त्रिभुज लंब बाहर थे, इसके त्रिभुज का लंब अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ लंब वहां कॉमन हो जाएगा। चलो तो यदि इसका देखें हम क्या, त्रिभुज ACD का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है, बड़ा लिख, तब ACD का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 आधार अगुणे क्या ऊंचाई। देखिए ये तो कट गया, ये कट गया, तो आया क्या, आया क्या बाबू, BD बटे DC, BD बटे DC। अब ध्यान समझना, BD बटे DC, लेकिन हमको कहना सिद्ध क्या करना है, AB बटा AC। तो हम जानते हैं AB बटे AC बराबर BD बटे BC होता है। इसके लिए उसको नहीं लिख सकते जी, लिख सकते हैं तो लिख दो बाबू,
ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा, कहीं लिखे, यहाँ तो दिख ही रहा होगा आराम से। कहाँ दिख, चल वहां तक दिखे, चल यहाँ लिखे, ये यहाँ हम जानते हैं कि क्या, जब त्रिभुज का एंगल बाय सेक्टर दिया हो तो रिलेशन क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं में होता क्या है, ए बी बटे ए सी है बराबर बी डी बटे बी डी बटे डी सी, यही नहीं होता है जी, तो हम जानते ही हैं, ये रख दो, या अब इसको क्या लिख सकते, ये भी लिख सकते, देखो ध्यान समझो, ये भी एक परिणाम है बाबू, ये भी एक परिणाम है, क्या, इसको या करके लिखेंगे, अब लिखेंगे ए बी बटे क्या, ए सी, ए बी बटा ए सी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है कि नहीं ठीक है, बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, दिक्कत है परेशानी हो तो एंगल बाय सेक्टर का वीडियो हम बनाए हैं, क्लास उसमें लिए हैं, तो उस क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाए कहाँ से आया, ठीक है। अब बहुत लंबा चौड़ा बताए, हर पॉइंट को बताए, हर पॉइंट क्लियर किए, ठीक बाबू, तो हमारा क्षेत्रफल संबंधी कंसेप्ट था, इसको हमने बता दिया, एंगल बाय सेक्टर संबंधी, ठीक है। हाँ भाई, इस पर है किसी को कोई क्वेश्चन कोई दिक्कत तो है नहीं इसे समझने में बाबू, यहां तक किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चल इस पे वो क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो पहले हम बता दे रहे हैं, देखिए इस अनुपात से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है, दिया है, इस भुजा के अनुपात से त्रिभुज क्षेत्रफल निकल सकता है, ठीक है, यही तो सिद्ध करना चाह रहा है जी, है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इनकी भुजाओं के अनुपात में बटा हुआ, ठीक है, इनकी भुजाओं के अनुपात में दिख रहा है, ठीक है। चल और देखो अनुपात अलग चीज होता है, रियल वैल्यू नहीं तो बराबर हो गया, ध्यान देना, अनुपात अलग चीज होता है, ठीक है ना, हाँ अनुपात अलग, ठीक है ना, जैसे 50 रुपया 100 रुपया का अनुपात, 5 रुपया 10 रुपया का अनुपात, फर्क पड़ा नहीं, वैल्यू क्या है, अलग अलग है नू। और बाबू 5 रुपया और 10 रुपया का अनुपात, 50 रुपया और 100 रुपया का अनुपात, अनुपात तो बराबर है ना जी, लेकिन वैल्यू क्या अलग अलग है ना, ठीक है, वही बात है, ये ध्यान देने की बात है, अनुपात रियल वैल्यू से कोई सा तुलनात्मक मान होता है, ठीक है ना जी, हाँ रियल मान नहीं हो। चल इतना किसी को कोई दिक्कत है जी, चलो इस पे बाद है जो क्वेश्चन जो पूछे गए उनको हम देखते हैं, इस पे है जो क्वेश्चन है इस पे हम देखते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। चलिए जी बाबू, इस पे है तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू, एकदम आसानी से समझो, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में ए बी 4 सेंटीमीटर, चलो बनाओ, यदि इसका सलूशन देखा जाए एक का, तो का त्रिभुज ए बी सी में ए बी और 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, तथा यदि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए डी कोण ए का कोण ए का, ठीक, यदि ए डी कोण ए का
कोण समद्विभाजक है। चलिए बहुत ध्यान से समझो। अभी हम क्या बताएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब कोण समद्विभाजक के रूप में दिया हो तो क्या होता है, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी या अच्छा पूरा ज्ञात करना है जी, हाँ ए बी सी का, अच्छा चलो ठीक है। ए डी सी का क्षेत्रफल बाबू क्या होता है, लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बाबू, 4 अब बटे क्या 12, 4/12 लिखो, ठीक है। हाँ चलो बाबू, अरे ये बताए ना, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल इस त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात भुजा की इस अनुपात में या हो जाएगा, नहीं तो जो आगे अनुपात में तीसरी भुजा अनुपात में बट रही, जहाँ डी से वहां से अनुपात में हो जाता है। अरे बी डी बटा डी सी भी तो होता है जी, यहाँ लिख सकते हैं ना। हाँ आई ए सी डी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बत्ती एक का है। चलो तो देखो बाबू, हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान समझिए। इसका मान यहाँ आ जाए, लेकिन यहाँ छोड़ जान दो, दोनों जोड़ कोई मत। चलो यहाँ तो बहुत देखो, इसका मान हमको दिया है क्या, 4 का मान कितना दिया है, 4, ए बी डी का क्षेत्रफल यही ना जी, यहाँ निकाल लो, वहां मत जाओ, ये लिखेंगे 40 अब बटे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल कितना 4/12, देखो 4 दाहिम 40, तो ए सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बहुत, तीसरी त्रिभुज कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, पूरा ए बी सी का क्षेत्रफल, जोड़ लेना 160 हो जाएगा, क्या लगाना है, लगाना वाना है जी। अब पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो गया, इस त्रिभुज क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ लो तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यदि हम देखे बाबू, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देखे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120 प्लस 40 कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया ना। चलो भाई इसको हम देखते थे, इसको अनुपात में भी काट सकते थे क्या, 4 एकन्ने 4 और 4 तिहाई 12, यहाँ देखते एक का मान क्या दिए, एक का मान क्या दिए 40, तो 3 का मान कितना है 120, और दोनों जोड़ लेते कितना आता है 160, डायरेक्ट मुजमानी लगाते, ठीक है जी। हमने क्या किया ध्यान समझो, आने तो सही दे लेते ना काटते तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी हुई बात है। देखो 4 का मान कितना है, 4 का मान 24 का 10 गुना, 12 का मान कितना 120 हो जाएगा ना, जोड़ दो आ जाएगा मुजमानी, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। हाँ चल आगे हो सकता है भी दे बी डी और डी सी, इसको घुरेस देंगे अंदर, ठीक है ना जी, इसका जो मान होगा इसका गुना कर देंगे, ठीक है आ जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस समझ में आ गए बाबू, हाँ की और समझा, चलो एक बार तीस और समझ लो। हमने कहा क्या, कहा यही देख ध्यान समझो, ये क्या है त्रिभुज, त्रिभुज क्या है ए बी सी ए डी, हमको ये दिया है 4, ये दिया है 12, इसका मान 60 दिया है, सॉरी 40 में दिया है, इसका कितना गुना है 10 गुना, ये भी सेम अनुपात में है तो कितना इसका भी 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि अनुपात हम जानते हैं इसका इसका क्या होता है, और अनुपात होता है जी, अनुपात बराबर हो जाएगा जी, इसका बटे से क्षेत्रफल के अनुपात में है, तो कितना है इसका 120 और दोनों को जोड़ दे कितना 160, पूरा तो भर तो गया, एक भाग प्रतिभुज चाहिए था, सीधे मुझे, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करत्र दिए गए चित्र में, अच्छा चित्र तो बनाया नहीं, चित्र बना देते हैं क्या दिक्कत है, ये चित्र समझ लो बाबू, क्या है पी एस
यानी पी क्यू आर, ये क्या है एस, ठीक है। पी एस कोण पी का करे को क्यू पी, हाँ क्यू पी आर का क्या है कोण समद्विभाजक कोण अर्धक है। और कह रहा है कि त्रिभुज यदि पी आर का मान पी क्यू का क्या हो 2.5 गुना हो, तो त्रिभुज का पी क्यू एस का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करो बाबू। पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कर। चलो बहुत ध्यान से समझो इसको। हाँ जी, यहाँ एक बार चित्र इसका बनाते हैं। चलो पी क्यू आर, यहां से इस पे क्या था ये कोण अर्धक, ठीक है जी, यस है सट गया इसमें। ध्यान से कह रहा पी क्यू एस इसका क्षेत्रफल 40 दिया है और फिर कह रहा पी आर का मान पी आर का मान पी क्यू का 2.5 गुना है, तो पी क्यू आर का मान, हाँ हेमंत कौन जग जीतना है, वो कुछ जग जीतना है कुछ नहीं। देखो जैसे कार्य वैसे लिख लो, पहले जैसे कार्य वैसे लिख लो, अभी कुछ और हम बताएं। पी क्यू का पी आर का मान क्या है पी क्यू का 2.5 गुना, यही ना। तो यहां नहीं दिख रहा जी, एक है किसी भी क्या नंबर या जो भी चीज यहाँ लिखा हो उस पे क्या एक का गुणा ऑलरेडी होगा ना जी। माया 2.5 गुणा तो एक का गुणा हो सकता है ना। अरे इस मान ये क्या लिखे हैं, ये लिखे हम 2, तो 2 में एक का गुणा ऑलरेडी है, ठीक है। मान लिखे क्या सेक थीटा, इसमें गुणे एक ऑलरेडी है, ठीक है जी। तो ये हर जगह उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। ये सबका फैक्टर होता है, एक जो होता है सबका फैक्टर होता है, ध्यान दीजिए। चलो तो वो नहीं तो हाँ चलो, अब हम बताए थे अनुपात में इसका जो जब बराबर का चिन्ह होता है तो हम बताए थे जो जिसके साथ होता है उसका होता नहीं है, क्योंकि दुनिया गद्दारों की हुई, ठीक है ना जी। हाँ अपना ही दोस्त छुरी लेके तैयार रहता है, कब पाए कब मुड़ी काट दे, ठीक है ना बाबू। तो ऐसे दोस्त को दूर ही रखिए, हालांकि पहचान में बड़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इस तरह के दोस्तों से बहुत दूर रहिए, ठीक है ना, जीवन में दूर रहिए। चलिए तो अब इसमें क्या करें हम, देखिए ये इसका मान है और ये इसका मान है, ठीक है। तो पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू कहा है, पी क्यू का मान 1, पी आर का मान कितना 2.5, इसका मान कितना दिया है पी क्यू एस का मान 40, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 का गुणा 40 और 40 में 80 और 40 का आधा 20 यानी 100, ठीक है। तो बहुत दोनों जोड़ने कितना आएगा, दोनों का एरिया जोड़ेंगे तो एरिया लिखेंगे, ये समझ में आया जी कैसे किए हम। हाँ इसको ध्यान समझिएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत यदि सिर्फ पूछा पिछड़ा सवाल की तरह एरिया किसका पी आर एस या पी एस आर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते थे, तो क्या हो जाता है 100 हो जाता है। समझ में आया जी। तो हमारे थे क्या एरिया पे आधारित कुछ क्वेश्चन, एरिया का कंसेप्ट कब, जब एंगल बाय सेक्टर दिया हो तब, कोण का एंगल बाय सेक्टर दिया हो तब, ठीक है जी। देखो भाई
या इसके रिस्पेक्ट में भी तो हो जाता है, तो आगे क्वेश्चन इस पे भी दे सकता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।